वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, मेरे आकाशिक कॉन्शियसनेस के डिप्लोमा सर्टिफिकेट के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, या फिर उसके लिए बनाया जा रहा है जो कि अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी पर आगे निकलना चाहते हैं, बट आगे जाने से पहले इन वोकेबलरीज को, इन शब्दों को, इन वर्ड्स की मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी आगे की जर्नी जो है वो आसान हो सके। आपको नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आकाशिक रीडिंग्स की अ, इस वोकैबुलरी की ई बुक मिल जाएगी, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आकाशिक रिकॉर्ड्स, सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज्यादा आसान, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। आप सोचो, ऐसा आप विजुलाइज करो कि एक ऐसी इनविजिबल लाइब्रेरी है कहीं पे यूनिवर्स में, जिसमें कि आपकी सोल की पूरी कहानी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सोल की पूरी कहानी, सोल की जर्नी की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वहां पर एग्जिस्ट करता है, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आपकी सोल जर्नी को लेकर, वो सारी इंफॉर्मेशन उस उन आकाशिक रिकॉर्ड्स में, उस इनविजिबल लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करती है। जब कोई भी आकाशिक कॉन्शियसनेस की रीडिंग करता है, तो ये रिकॉर्ड्स उसको गाइड करते हैं। दूसरा, सोल ब्लूप्रिंट। ये आपकी सोल का एक डिजाइन है। ओके, आपके गिफ्ट्स, आपके पैटर्न्स, आपके कार्मिक बर्डन्स, आपके डेट्स, और आप क्या सीखने आए हो इस लाइफ में, एग्जैक्टली आपका पर्पस क्या है, वो सब कुछ आपके सोल ब्लूप्रिंट के अंडर आता है। इसको आप जनरलाइज रीडिंग के माध्यम से नहीं समझ सकते हो। जैसे हर किसी का थंब का प्रिंट अलग होता है, वैसे ही सोल का प्रिंट यानी कि ब्लूप्रिंट भी अलग होता है। थर्ड, रिकॉर्ड कीपर्स। ये वो एनर्जी बीइंग्स होते हैं जो कि आपके रिकॉर्ड्स को गार्ड करते हैं, या आप कह सकते हो कि उसके आसपास होते हैं। तो रिकॉर्ड्स मीन्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो जब आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करते हो, तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है, राइट? इट मे बी वार्म, इट मे बी लविंग, इट मे बी इंटेंस, बेस्ड ऑन योर सोल जर्नी एक्सपीरियंस। आपको अपने रिकॉर्ड कीपर्स की एनर्जी फील होगी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइमलाइन। वेरी इंटरेस्टिंग। टाइमलाइंस वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट चॉइसेस हैं जो आपकी सोल ने लिए, या आपकी सोल ले सकती थी, यानी कि एक ही सिचुएशन के ऑल्टरनेटिव एंड डिफरेंट वर्जन। यही वर्जन कनेक्टेड होते हैं आपके अभी भी आपकी डिफरेंट पार्ट्स के पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर पोटेंशियल से। एंड सब कुछ यही जो है ना, ये सब टाइमलाइंस का हिस्सा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर्स, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं, या तो जो सोल ने कभी लिए, या वो जो कभी ले सकती है। नेक्स्ट, वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने कुछ सोल्स के साथ अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। कॉन्ट्रैक्ट, एज द वर्ड डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ, जैसे कि दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, इसी तरह का आपने एक सोल एग्रीमेंट बनाया। ऐसे ही आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए अपनी फैमिली के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने लवर्स के साथ। और वो रिश्तों के लेसन्स, वो गुड है या बैड है, हम उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, बट वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट होते हैं, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आकाशिक हॉल्स या टेम्पल की तरफ। आकाशिक हॉल्स या टेम्पल एक मेटाफोरिक टर्म है, एक सिंबॉलिक टर्म है, जहाँ पे आपको आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है? एंड आप, दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आकाशिक रिकॉर्ड जितने भी हैं, वो इस आकाशिक हॉल में, आकाशिक कॉन्शियसनेस के टेम्पल में आपको आपके स्टोर होते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं, आकाशिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तब आपको उस डिवाइन प्लेस में, उस हॉल में, आपको आपके ये सारे रिकॉर्ड्स एक डिवाइन लाइब्रेरी के रूप में दिखते हैं। बट ये कहाँ हो रहा है? ये सब आपके आकाशिक हॉल में हो रहा है, ठीक है? और ये एक तरह से आपका, ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका पर्सनल स्पेस है। इट इज योर सीक्रेट पर्सनल आकाशिक टेम्पल, आकाशिक हॉल, राइट? जैसे आप अपने घर में हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे घुसना, वैसे ही दिस इज योर पर्सनल स्पेस। आकाशिक हॉल, एनर्जेटिक कॉर्ड्स के बारे में आपने और भी हीलिंग मोडालिटीज में सुना होगा। लेकिन अगेन, जब किसी के साथ रिलेशनशिप के बाद भी एक यूनिवर्स में एक एनर्जेटिक कनेक्शन रह जाता है, यानी कि एक कॉर्ड कनेक्टेड रह जाता है, उसे हम एनर्जेटिक कॉर्ड बोलते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी रिकॉर्ड्स में रिटेन होती है, राइट? और आकाशिक हीलिंग की टेक्निक्स के साथ भी आप एनर्जी की ये जो कॉर्ड्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल पर कनेक्शंस हैं, आप उनको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गाइड्स, एंजल्स, स्पिरिट टीम। ये सारे नॉन फिजिकल बीइंग्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस आपको बार बार फील हो सकती है। आकाशिक गाइड्स की हम बात कर सकते हैं, विच आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आकाशिक जर्नी। तो एंजल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आकाशिक गाइड से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है? एंड ये आपको, आपकी जो स्पिरिट टीम है, कभी आपको ड्रीम्स में किसी तरह से इंडिकेशन दे सकती है। एंड
ऑफ कोर्स जब आप आकाशी कॉन्शियसनेस को टैप करना सीखते हैं तो आपको आपके ये जो गाइड्स होते हैं ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं एंड आपको हेल्प करते हैं आपकी आकाशिक कॉन्शियसनेस को, आपकी रीडिंग को, आपके रिकॉर्ड्स को और समझने में, डीपर अंदर जाने में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चैनल मैसेजेस। कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने आप कोई जर्नलिंग कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं एंड यू नो कि ये थॉट आपके कॉन्शियस ब्रेन का नहीं है, कॉन्शियस माइंड का नहीं है, ये नॉलेज भी एक्चुअली आपको एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है आपके कॉन्शियस लेवल पे, और आप उसको बाद में देखते हैं बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द एनर्जेटिक रेल्म। उसको हम चैनल मैसेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ओपनिंग प्रेयर। आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रेयर्स होती हैं। ओके। और ये ट्रेनर टू ट्रेनर भी डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से आपकी एनर्जी ट्यून की गई है आकाशिक कॉन्शियसनेस के लिए, अपनी प्रेयर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। बट उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल के ट्रेनर्स जो आकाशिक एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, वो अपनी प्रेयर्स को क्रिएट करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन, राइट। तो ये ओपनिंग प्रेयर होती है एक तरह से, जस्ट फॉर फन, जस्ट लाइक खुल जा सिम। एंड या उसके बाद वी टॉक अबाउट द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम जो भी चीज़ यहाँ पर स्पेशली अगर हम अर्थ की बात करें तो इन द एट द अर्थ, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी। अर्थ के अंदर जो कुछ भी है दैट इज ऑल्सो एनर्जी। तो ये एक यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है जो आपकी वाइब्रेशन को डिफाइन करता है। जितनी आपकी हायर वाइब्रेशन होती है, जितना आपका एट्यूनमेंट का वाइब्रेशन अच्छा होता है, उतना ही आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो आपके साथ अच्छा आता है। द नेक्स्ट इज इंट्यूटिव ब्लॉक्स। ओके। सो बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि रीडिंग नहीं हो रही डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग ऑकल प्रैक्टिस बैकग्राउंड ऑल्सो। लेकिन क्या होता है कि हमारे बहुत सारे इंट्यूटिव ब्लॉक्स भी होते हैं जो आपको लगता है कि पता नहीं मैं गलत रीडिंग कर रहा हूँ या मैं गलत रीडिंग कर रही हूँ, पता नहीं सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वो एक्चुअली में थोड़ा से कार्मिक ब्लॉक्स भी होते हैं इंट्यूटिवली, जो कि आकाशिक कॉन्शियसनेस या आकाशिक रिकॉर्ड्स को जब हम टैप करते हैं तो बहुत इजीली हमें पता चलते हैं एज कम्पेयर टू जो हम दूसरी प्रैक्टिसेस करते हैं। इंट्यूटिव ब्लॉक्स को लेकर आकाशिक रिकॉर्ड्स थोड़े से इंटेंस होते हैं, अच्छी क्लैरिटी देते हैं बेसिकली, राइट। तो वो धीरे धीरे जेंटली आपको रिलीज करने होते हैं आपके इंट्यूटिव ब्लॉक्स। नेक्स्ट इज आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स एक तरह का रोल होता है कि आप किस रोल के साथ अर्थ पे आए हो, मतलब कि आप एक विजनरी का रोल लेकर आए हो, आप एक हीलर का रोल लेकर आए हो, आप एक टीचर का रोल लेकर आए हो, उसे हम आर्केटाइप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज शैडो वर्क। ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको जो नीचे फ्री गाइड बुक दी गई है आप उसको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। बट टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू आई एम मेकिंग दिस वीडियो। शैडो वर्क, शैडो वर्क एक अपने आप में बहुत डेप्थ में होता है। इसका मतलब होता है ऐसे आपकी इमोशंस, आपके ऐसे पार्ट्स ऑफ यू जो कि आपने अपने आप से छुपा लिए हैं, जैसे किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह की जेलिसी, और वो बहुत डीप भी हो सकते हैं, राइट। तो उनको डील करना, उसे हम शैडो वर्क बोलते हैं। उसके बाद आता है पैरेलल लाइफ्स। पैरेलल लाइफ्स क्या होता है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बेसिकली आपकी जो एक लाइफ है आप दूसरी ही लाइफ में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है लाइफ। हो सकता है कि वहाँ पे आप आर्टिस्ट हो लेकिन इस लाइफ में आप कुछ और हो, राइट। तो ये जो डिफरेंट लाइफ्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आकाशिक कॉन्शियसनेस में इन लाइफ्स को एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि इनके जो गिफ्ट्स हैं और जो फियर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग। बहुत सारा मैंने देखा है इंटरनेट पे, पीपल आर लाइक ऑल टाइम थिंक पॉजिटिव, कम ऑन। सो अपने इमोशंस को, अपने रियल इमोशंस को हाइड कर लेना, नम कर लेना इन द मास्क ऑफ कि सब ठीक है, इट्स ओके, उसे हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं। डिवाइन रिपोर्ट्स इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है आपकी क्लाइंट्स के लिए। डिवाइन रिपोर्ट्स इज लाइक जहाँ पे आप पूरी जो उनकी जो रीडिंग है जब उसको समराइज कर रहे हो, उनको वो पॉइंटर्स दे रहे हो, उसको हम डिवाइन रिपोर्ट्स बोलते हैं। आप अगेन आपको बहुत कभी बार बार रेफर करना हो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टर्मिनोलॉजीज, तो आपको नीचे एक फ्री आकाशीय गाइड बुक दी गई है, आप वहाँ पर कर सकते हो इसको। ठीक है। एंड उसके अलावा अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग समझना चाहते हो तो भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। वी विल आई विल ट्राई टू कवर अप दैट टर्मिनोलॉजी इन सम अदर वीडियो। एंड ये मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाने के लिए, उसकी जर्नी के लिए। और नेक्स्ट वीडियोस में हम शुरू करेंगे एक बिगनर से लेकर एक प्रोफेशनल आकाशिक, सर्टिफाइड आकाशिक
हीलिंग मास्टरी करने का जो सफ़र है, हम वो वन बाय वन अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में तय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शिवोहम। एंड मैं हूँ नेहा सिंगला एंड आई एम ए रिसर्चर इन आकाशिक कॉन्शियसनेस। आई एम फाउंडर ऑफ मैजिकल हीलिंग्स एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड अंडर नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नमस्कार।